नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे प्लेयर्स के वोटिंग राइट्स के बारे में। तो इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं इसमें प्लेयर्स भी वोट डाल सकते हैं। तो कई सालों से एक असीम जो इच्छा थी, असंभव इच्छा, वो पूरी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया आओ प्लेयर्स, आप भी वोट डालो, आप भी चुनाव में हिस्सा लो, वोट डालो और सही इंसान को ही चुनो, है ना। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि भैया वोट वही दे सकता था जो स्टेट एसोसिएशन के मेंबर्स होते थे, वही दे सकते थे। प्लेयर्स बेचारा बस देखता था कि भैया हाँ चुन लो, हाँ ये कर लो पहले, फिर हम देखेंगे किसको चुना आपने। तो इस बार ये तख्ता पलट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की वजह से, सीओए की वजह से। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि प्लेयर्स को उनकी आवाज उठाने का मौका मिल गया। क्योंकि वोटिंग का जो अधिकार होता है, आपको पता है कि आपके वोट से प्रधानमंत्री भी चुनते हैं, तो वैसे ही अब प्लेयर्स जो है अपना एएफएफ प्रेसिडेंट चुनेंगे। तो कितने मजे की बात है। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई गलत चीज है ही नहीं। लेकिन अभी ये एक बात है कि इसका स्टेट एसोसिएशन मेंबर्स जो है इसके खिलाफ है। उनको ये पसंद नहीं आया कि प्लेयर्स को वोटिंग का राइट्स दे दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो वो इसका अपोज ही कर रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं, ठीक है। और एक मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कोर्ट में जो है ना, आपको पता है शुरू से जो स्टेट एसोसिएशन वगैरह रहे वो अपोज में ही लगे रहे, है ना। तो कोर्ट में क्या स्थिति रही होगी, मतलब वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कोर्ट में क्या स्थिति रही होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज और एएफएफ के जो मेंबर्स एसोसिएशन के वकील रहे होंगे, वो उनके बीच में क्या बातें होती होंगी। तो कुछ ऐसे होती होगी। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूं, जज को मत बताओ आप, उसी के कोर्ट में कि वो गलत कर रहा है, ये मत करो आप। तो चलो अब इस चीज के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए अब जो है स्टेट एसोसिएशन मेंबर्स जो है उनके साथ 36 जो प्लेयर्स है, फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर्स, वो भी वोट डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा फैसला। और इस फैसले के साथ मैं तो बिल्कुल खड़ा हूं, और मेरे ख्याल में आप भी जो भारतीय फुटबॉल का हित चाहते हैं वो इस फैसले के साथ बिल्कुल खड़े होंगे। बिल्कुल इसका अपोज करने जैसी कोई बात है ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता कहीं है। आपको लगता होगा तो कमेंट में आप भी बता दो, ठीक है। और इसमें एक बात है कि फीफा जो अपने इंडिया में आई थी, तो फीफा ने भी इसका बोला था कि इसके फेवर में नहीं थे वो, क्योंकि उस टाइम भी कॉन्स्टिट्यूशन में तो आ ही रहा था ना कि जो है 50% स्टेट एसोसिएशन मेंबर्स का अधिकार रहेगा वोटिंग में और 50% जो प्लेयर्स का रहेगा। तो फीफा जो था इसके फेवर में नहीं था, उनके हिसाब से ये सही चीज नहीं है। उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि आप 25% जो है अधिकार प्लेयर्स को दे दो वोटिंग के, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अभी कोर्ट ने 50-50 कर दिया कि 36 स्टेट एसोसिएशन मेंबर्स हो गए, 36 प्लेयर्स हो गए, तो वो बराबर हो गया। तो फीफा ने कुछ ऐसा कहा था। और एक और मैं चीज कहना चाहूंगा कि देखिए फाइनली मिला तो है प्लेयर्स को अधिकार। पहले आप देखिए कुछ नहीं था, अभी कम से कम मिला तो है। और एक बात देखिए बीसीसीआई की हम लेते हैं ना बात की, अब पूरे इंडिया में सबसे अच्छा एसोसिएशन बोलेंगे तो बीसीसीआई है। तो बीसीसीआई ने भी जो उनके स्टेट यूनिट के इलेक्शंस होते हैं उसमें जो फॉर्मर उनके प्लेयर्स होते हैं उनको अधिकार देके रखा, आप वहां पे वोट करिए। तो भैया फुटबॉल के लिए भी तो जरूरी है ये चीजें, तो फुटबॉल के लिए भी करा, कोर्ट ने बहुत सही फैसला सुना है। और जितने भी अपने फुटबॉलर्स हैं वो तो इसके साथ हैं, जैसे कि बाईचुंग सर ने कहा है बिल्कुल वेलकम करते हैं जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। झिंगन पाजी ने भी कहा है कि झिंगन पाजी ने तो साफ साफ ये बोला है कि प्लेयर ही प्लेयर का दर्द समझ सकता है। वाह, दिल जीत लिया इस बात पे, तो क्या बात है, बिल्कुल सही बात है भैया। एक खिलाड़ी ही खिलाड़ी की जो दर्द होती है ना, उसकी भावनाओं को समझ पाता है कि क्या स्थिति से गुजर रहा है, क्या सहना पड़ता है, किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये खिलाड़ी ही समझ सकता है। तो खिलाड़ियों को अगर आप अधिकार नहीं देंगे तो भैया ये तो मतलब बिना सिर पैर की बात होगी फिर तो झिंगन पाजी ने तो अपना जो आवाज थी वो उठा दी, है ना। और भी कई प्लेयर्स, निर्मल छेत्री बोल दे या सुभाषिस रॉय चौधरी की बात कर ले, या अपने रामन विजयन सर बोल ले, या अपने संजू प्रधान भाई बोल ले, ये सबने फैसला जो दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसका वेलकम किया। और मेरे ख्याल में जितने भी प्लेयर्स होंगे ना वो सब इस फैसले के साथ ही है। लेकिन स्टेट एसोसिएशन मेंबर्स इसके खिलाफ क्यों है, ये बात तो बिल्कुल गले से नीचे उतर ही नहीं रही है। अब आपके उतर रही होगी तो बताइए क्या हो सकता है, क्यों होंगे, क्या लगता है आपको, क्यों वो प्लेयर्स नहीं चाहते कि कमेटी में प्लेयर्स आए, ऐसा क्या हो सकता है। हम तो जो भारतीय फुटबॉल का हित चाहते हैं ना, या जो है फैन की भी अगर आप बात सुन ले, फैन का सजेशन ओपिनियन कुछ भी पूछेंगे ना, वो बिल्कुल बोलेगा अरे इसमें क्या गलत है, ये तो बहुत अच्छी बात है, प्लेयर्स को तो वोट डालना चाहिए। तो ये चीज है। अब इस फैसले से क्या हुआ है कि प्लेयर्स क्या होता था, रिटायर होने के बाद बेचारे प्लेयर्स की कोई वैल्यू नहीं बचती थी, है ना। अगर वो कोच बन जाए तो ठीक है, या फिर कुछ बिजनेस चालू कर लिया तो ठीक है। अभी क्या होगा कि जो प्लेयर्स रिटायरमेंट के बाद भी वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है और फुटबॉल के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लेयर को एक्चुअली में चीजें पता रहती है कि भैया हाँ मैंने ये चीज देखी थी,
ये चीज होना चाहिए, वो उन चीजों के ऊपर नजर डाल सकता है, वो उन चीजों के बारे में सोच सकता है। अभी तक का अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन, बस इससे बात बाहर जा ही नहीं रही है। तो अब प्लेयर्स इंक्लूड हो गए, कितनी अच्छी बात है। इतनी अच्छी बातों पे आप अपोज करना, ये तो भैया ये सरासर आप मतलब कि गुमराह कर रहे हैं लोगों को, मैं तो यही कहना चाहूंगा। और इसका या तो एक वाजिब जवाब दीजिए कि क्यों अपोज कर रहे हैं। प्लेयर्स अगर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आएंगे तो क्या अच्छा होगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का या इंडियन फुटबॉल का। इस बात को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए, जो स्टेट एसोसिएशन मेंबर्स हैं उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि हाँ ये गलत चीज हो जाएगी अगर प्लेयर्स आ जाएंगे तो। सीधी सी बात है। तो भैया वो चीज बताओ तो सही। आप एक तो चाह भी रहे हो और पब्लिकली आप बताते नहीं हो कि क्यों नहीं चाह रहे हो आप। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप कहीं घूमते फिरते रहेंगे और आपको ये स्टेट एसोसिएशन मेंबर्स कहीं दिख जाए कि इधर है ना ये चिलम मिलम फूकते हुए, तो उनसे पूछना कि भैया आप क्यों नहीं चाहते कि प्लेयर्स आए, इसका जवाब दीजिए ना, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से जस्ट एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं दिख जाए है ना तो आप पूछिएगा। तो मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि ये जो प्लेयर्स को वोटिंग का राइट्स मिला, उनको अपनी आवाज रखने का एक जो अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आप इससे कितने खुश हैं या आप इसको कितना अच्छा समझते हैं, या अगर आप बुरा समझते हो वो भी आप जरूर बताइए, ठीक है। जो भी आपकी ओपिनियन है, जो भी आपकी सजेशन है, जो भी आप नॉलेज शेयर करना चाहें, बिल्कुल आप कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।